जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। 9 अगस्त 1942 वो ऐतिहासिक दिन जब पूरा भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे से गूंज उठा था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपनी बैठक में फैसला लिया था कि 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन की शुरुआत होगी। रातों रात अंग्रेजों ने कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं को, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना आजाद को, पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों ने सोचा कि नेताओं को गिरफ्तार करने से भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अंग्रेज नहीं जानते थे कि हिंदुस्तानियों में कौन सा जज्बा है देश की आजादी की लड़ाई के लिए। 9 अगस्त 1942 को सारे वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में एक महिला ने तिरंगा फहराकर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराया था मुंबई में। अंग्रेज सोचते थे कि कांग्रेस के नेताओं को जेल में ठूंस देने से भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो जाएगा। गलत सोचा अंग्रेजों ने। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उसी बहादुरी, अंग्रेजों की उसी क्रूरता और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का साथ देने वाले गद्दारों के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव पारित हुआ। रातों रात गिरफ्तारियों का दौर चला। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खान पैलेस में बंद कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी अहमदनगर किले में बंद कर दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सब गिरफ्तार। अंग्रेजों का प्लान साफ था, नेतृत्व को गिरफ्तार कर लो, आंदोलन खुद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए थे, भारत का आजादी का आंदोलन सिर्फ नेताओं का आंदोलन नहीं रह गया था, यह जन आंदोलन बन चुका था। नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन और सभा जारी रखने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे थे। अंग्रेजों की पुलिस मैदान पर कब्जा करने में आमादा थी, सभा करने वालों को तितर बितर करने में लगी थी। इसी बीच अरुणा आसफ अली ने आगे बढ़ के तिरंगा उठाया और ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की। साधारण घटना नहीं, कांग्रेस का पूरा शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में था। तब एक महिला ने खुलेआम तिरंगा फहराकर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अरुणा आसफ अली उसके बाद भूमिगत हो गई। वे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे प्रमुख अंडरग्राउंड लीडर बन गई। पूरे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई। अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाए। अंग्रेज बहुत कुटिल थे। अंग्रेजों की असली करतूत पे बात करते हैं। आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन चक्र चलाया। 1 लाख से ज्यादा लोग पूरे भारत में गिरफ्तार किए गए। जगह जगह गोली चलाई गई, जगह जगह लाठीचार्ज हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस और अंग्रेजी सेना ने खुलेआम फायरिंग की। गांव के गांव जलाए गए, सामूहिक जुर्माने लगाए गए। मिदनापुर बंगाल और बलिया उत्तर प्रदेश में बर्बर दमन हुआ। महिलाओं के साथ तक दुर्व्यवहार और अत्याचार किया गया। जेल में बंद कैदियों को यातनाएं दी गई। भारतीयों पर गोली चलाने के लिए, आंदोलनकारियों पे गोली चलाने के लिए पुलिस और सेना को उतारा गया, जिसमें बहुत सारे भारतीय थे। अंग्रेजों की नीति बहुत स्पष्ट थी, डर पैदा करो तो आंदोलन टूट जाएगा, फूट डालो और राज करो, लोगों को धर्म से धर्म के नाम पर लड़ाओ। लेकिन अंग्रेजी दमन चक्र से डर नहीं, गुस्सा पैदा हुआ। कई इलाकों में स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र सरकारें तक गठित कर ली। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिया, सतारा, तमलुक जैसे स्थानों पर स्थानीय स्वतंत्र सरकारों का गठन किया गया। यह दिखाता था कि अंग्रेजी हुकूमत के हाथ से भारत की सत्ता निकल रही है। अंग्रेजी राज का डर लोगों के मन से निकल चुका था। सबसे कड़वी सच्चाई, जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तब कुछ लोग चुप रहे। कुछ ताकतों ने, कुछ संगठनों ने खामोश रहना उचित समझा।
कुछ ने तो अंग्रेजों का साथ भी दिया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। लीग ने इसे कांग्रेस का आंदोलन बताकर किनारे खड़े रहने का फैसला किया। हिंदू महासभा भी अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन से अलग रही। उस समय सोवियत संघ और ब्रिटेन द्वितीय महायुद्ध में एक साथ थे, इसलिए अनेक वामपंथी लोग भी आंदोलन का विरोध किए। एक और संगठन है जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता है, राष्ट्रवाद का अपने आप को अलबमदार बताता है। परसों ही उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को देशभक्ति पर ज्ञान बांटा है। 1925 में हो गई थी स्थापना आरएसएस की, लेकिन आरएसएस की स्थापना के 17 साल बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए लड़े गए सबसे बड़े आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने साथ नहीं दिया। कुछ रियासत के राजा महाराजा, कुछ अफसर, कुछ मुखबिर और बहुत सारे स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों तक सूचनाएं पहुंचाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आंदोलनकारियों की गिरफ्तारियां करवाते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के इतने बड़े अभियान भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल नहीं सकते थे। अंग्रेजों को भारतीयों की मदद चाहिए थी कांग्रेस के इस देशव्यापी आंदोलन से निपटने के लिए, और वे मददगार कौन थे? इतिहास साक्षी है। अंग्रेजों ने अत्याचार किए, अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाई, गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन आजादी का आंदोलन नहीं रुका। आज 9 अगस्त का दिन जब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की याद करते हैं तो उन हजारों बेनाम शहीदों को याद करेंगे, अरुणा असफ अली को याद करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे नेताओं को याद करेंगे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, और आज उन लोगों को भी याद करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इतिहास सिर्फ गौरव ही नहीं देता है, इतिहास सबक भी सिखाता है। साथियों, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और ये सच हर मोबाइल तक पहुंचना चाहिए। अगर ये सच आपको देश हित में महत्वपूर्ण लगता है तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भारत माता की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।